दोस्तों, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक बुआ रहती है। और बुआ अभी तक कुंवारी थी। मेरी बुआ दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जब भी बुआ नहाने जाती तो मैं बाथरूम के छेद से चुपके चुपके उन्हें नहाते हुए देखते रहता था। फिर कुछ देर बाद बुआ नहाकर बाहर आ जाती तो मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद बुआ अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी तो उनके वस्त्र को देखकर मेरा मन भी डोल रहा था। बुआ इस ड्रेस में बहुत ही जुल्म ढा रही थी। फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब मैं दोपहर को घर वापस आया तो मम्मी और पापा घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर बुआ ने बताया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में गए हैं, शायद उनको आने में देर लग जाए। बुआ ने मुझे खाना परोसा और मुझे खाने को दे दिया और मैंने खाना खाया और अपने कमरे में पढ़ाई करने लगा। शाम होने से पहले बुआ ने मेरे पास आकर पूछा कि शाम के खाने में क्या खाएगा। मैंने कहा, बुआ ऐसा खाना बनाओ जो अच्छा लगे। बुआ हंस दी और खाना बनाने चली गई। उसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। मैं शाम को 7 बजे के आसपास वापस आया तो बुआ ने खाना बना लिया था। बुआ ने बोला, खाना खा लो। तो मैंने कहा कि खाना साथ में ही खाएंगे। तब बुआ ने कहा, मैं तो नहाने के बाद ही खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा कर आ जाओ, फिर हम साथ में ही खाएंगे। तब बुआ बोली, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ अब। और बुआ नहाने चली गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरी आंखें फिर से उसी छेद में लग गई। थोड़ी देर बाद बुआ नहाकर आई और अपने कपड़े पहनकर बाहर आने लगी। वहाँ से हट गया और बुआ अपने कमरे में चली गई। फिर बुआ ने कहा, सोनू खाना खा ले क्या? मैंने कहा, बुआ आप बुरा न मानो तो आज मैं थोड़ा एंजॉय कर लूं। फिर बुआ ने आंखें मटकाई और पूछा, कैसा एंजॉय? ने हाथ उठाया और दारू पीने का इशारा किया। वह हंस दी और बोली, तू पीता भी है? मैंने हंसकर कहा, कभी कभी जब मौका मिल जाता है तो मजे कर लेता हूँ। फिर मैंने बुआ से कहा कि पापा की दारू की बोतल से हम दोनों थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा। यह कहकर मैंने उनको भी लपेटने की कोशिश की। बुआ हंसने लगी और बोली, ज्यादा नहीं लेंगे, कहीं नशा वशा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उत्साहित होकर कहा, बस बुआ 2 पैग ही लेंगे बस, और 2 पैग से कुछ नहीं होता है, मैं अभी लाया, आप गिलास और नमकीन का इंतजाम करो। फिर मैं पापा की दारू की बोतल लेकर आया। तब तक बुआ ने टेबल और 2 ग्लास और साथ में थोड़ी आइस रख दी और एक प्लेट में भुने हुए काजू भी रख लिए। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि बुआ को दारू लेने के बारे में कैसे पता है। इन्हें 2 ग्लास में दारू डालकर पैग बनाई। इन्हें बुआ का ग्लास थोड़ा हॉट बना दिया। हम दोनों ने चीयर्स बोलकर जाम टकराया और बुआ सिप लेते ही बोली, यह तो बड़ी कड़वी है यार, पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं। मैंने कहा, बुआ इससे बड़ी मस्ती चढ़ती है, आपको मजा आ जाएगा। तो मैंने बुआ को जबरदस्ती दारू पिला दी। फिर हम दोनों थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगे। इन्हें बुआ से बोला कि शादी कब कर रही हो बुआ, अब तो आप पूरी जवान हो गई हो। बुआ मस्ती में बोली, तुझे कैसे मालूम है कि मैं जवान हो गई हूँ? मैं शर्माते हुए बोला, आपको देखकर ही लगता है। फिर बुआ ने ग्लास से सिप लेते हुए कहा, करेंगे जल्दी ही, और कुछ देर में 2 पैग खत्म कर लिए। ने एक पैग और बनाया और दारू पीने के साथ साथ हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खत्म करते करते ही बुआ को नाश होने लगा। उन्होंने अपनी दोनों टांगें टेबल पर पसार दी और मस्त बातें करने लगी। मैं सारे बर्तन रसोई में रखकर बुआ को बोला, चलो मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। बुआ नशे में बोली, क्यों? ने कहा, आपको सुला देता हूँ। बुआ ने बोला, नहीं, आज हम एक साथ ही सोएंगे, रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, तू साथ रहेगा तो संभाल लेगा। और मैं कुछ नहीं बोला। मुझे बुआ की वो मिलने जैसी उम्मीद लगने लगी।
बुआ कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए उठी और मेरा सहारा लेते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गई। ने भी लाइट बंद करके बुआ के पास जाकर सोने लगा। रात के करीब 2 बजे मुझे सर्दी लगी तो मैं बुआ के करीब होकर सो गया। क्योंकि उस समय बुआ को नशा चढ़ा था, इसलिए उन्हें मेरे हाल का मालूम ही नहीं चला। फिर मैंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अब बुआ की सांसें तेज चलने लगी थी। मुझे लगा कि हुआ जागी हुई है, लेकिन वह भी मजे ले रही है। मैंने देखा कि बुआ ने अपनी आंखें खोल दी थी। मुझे एक पल के लिए थोड़ा डर लगा, लेकिन वह मेरा साथ देने लगी। उसके बाद तो हमने पूरी रात मजे किए थे। मेरी बुआ और मेरे बीच में काफी खुलापन था। तब भी मुझे डर लगता था कि अगर मैं अपनी बुआ से पार्टी के बारे में कहूँगा तो वह गुस्सा ना हो जाए और घर में ना बता दे। उसी डर से मैं उनसे नहीं पूछ पाता था और यूं ही अपने आप दिन कट रहे थे। मेरे एग्जाम हो गए थे और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। धीरे धीरे मौसम बदलता गया और अब ठंड का मौसम आने लगा था। हम दोनों एक ही कमरे में सोया करते थे। क्योंकि मैं बहुत डरपोक था तो मैं अपने कमरे में ना सोकर अपनी बुआ के कमरे में सोता था। एक रात मुझे बहुत ज्यादा ही खेलने का जोश आ गया था। मैंने कान में एयरफोन लगाए और मोबाइल में फिल्म देखते हुए उनके नाम से खेल देखने लगा। काफी देर तक मैं खेलता रहा। मैं खेलने में इतना ज्यादा मगन हो चुका था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मेरी बुआ पानी पीने के लिए उठी और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त वह बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसने गुस्से में मुझसे कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? रुको, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को बोलती हूँ। और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब मैं अपनी बुआ से बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि वह घर में किसी को न बताएं। बहुत मानने के बाद आखिरकार वह एक शर्त पर मान गई कि आगे से वह मेरे साथ ही करेगा।